पुरार मेट्रो से इसके नीचे सर्विस रोड पर जो प्रकल्प बाधित लोगों की दुकानें उजाड़ी गई है MMRDA द्वारा, उसमें सबसे अहम बात और सबसे मुख्य बात यह है कि ये एक पटपेटी थी जिसका नाम था श्री भीमाशंकर नागरी सहकारी पटपेटी मर्यादित मुंबई, जिसमें पटपेटी में काफ़ी रुपए रखे हुए थे। हालांकि जो मालिक है उनका कहना है कि उसमें 4.5 लाख रुपए अंदर रखे थे, जो पैसे मिल गए हैं, लेकिन काउंटर में जो पैसे 4 लाख रुपए रखे थे वो गायब बताया जा रहा है। इस तरह की शिकायत उन्होंने की है। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे कि MMRDA ने देर रात में नोटिस दिया है और सुबह 6 बजे ही इसके डेमोलिश कर दिया है। हालांकि पटपेटी निकालने का भी वक्त नहीं दिया है, लिहाजन काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, इस तरह की जानकारी जो है मिल रही है। लेकिन इसी बात को लेकर लोगों को में आक्रोश है कि MMRDA अगर तोड़ना चाहती थी तो सबसे पहले पुनर्वसन की बात क्यों नहीं की। MMRDA ने अब तक किसी को भी शिफ्टिंग की बात नहीं कही है, जिनको भी कही है उनको जोर जबरदस्ती तरीके से की है, लिहाजा लोगों में काफ़ी आक्रोश है। फिर एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से बड़ी बेरहमी से जो है इस पटपेटी को तोड़ दिया गया है। हालांकि पटपेटी में जो कंप्यूटर रखे थे उसको भी खराब कर दिया गया है, इसमें जो डेटा कंप्यूटर में डेटा था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए। इस तरह की जानकारी जो है पटपेटी के जो ओनर है, मालिक है, उनका कहना है। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे कि MMRDA द्वारा जो कृत्य किया गया है बेहद ही निंदनीय है, जिसकी निंदा की जा रही है। लगातार यहाँ के स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर और उनको कार्यकर्ताओं ने भी इसका जो है विरोध किया था, जिसके कारण उनको जो है पुलिस द्वारा बल लगाकर तत्काल प्रभाव में डिटेन किया था। हालांकि काफ़ी घंटे उनको पुलिस हिरासत में रखा गया था, उसके बाद छोड़ जरूर दिया गया है। लेकिन तब तक MMRDA ने इस तमाम जो लोकेशन बता रहे हैं उनका डेमोलिशन कर दिया था। दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि इसी टेम्पू में भरकर पटपेटी की तमाम जो सामान है वो लेके जाया जा रहा है। हालांकि कहीं और शिफ्ट करेंगे, इनको खुद भी यह पता नहीं है कि अब उनको कहाँ जाना होगा या कहाँ शिफ्टिंग मिलेगी। लेकिन जिस तरह से MMRDA द्वारा किया गया वो बेहद निंदनीय है, यहाँ के लोगों द्वारा भी कहा जाता है। लेकिन कानूनन ये बताया जाता है कि जब किसी का डेमोलेशन होता है तो बाकायदे काफ़ी वक्त का नोटिस दिया जाता है जिससे वो अपने घर खाली कर सके। लेकिन MMRDA ने इस तरह का कुछ भी नहीं किया, अचानक डेमोलेशन कर दिया। लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि जो महाराष्ट्र सरकार है या फिर यहाँ के प्रशासन है उनकी बातों को मानेंगे और उनको पुनर्वसन की सही सुविधा मुहैया करवाएंगे। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, NB न्यूज, मुंबई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को मात देने के लिए लोग अब सरकार की अपील का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग अब वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। इस समय हम गोरखपुर क्लब पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने में आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना की महामारी को मात देने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप भारी संख्या में आएँ और कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। इसको लेकर अब गोरखपुर जनपद के लोग जागरूक भी दिख रहे हैं। लोग जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर है वहां भारी तादाद में आ रहे हैं और वैक्सीन का डोज ले रहे हैं। इसको लेकर जब गोरखपुर जनपद के गोरखपुर कचहरी क्लब का जायजा लिया गया तो वहां पर वैक्सीन लेने आए लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। मसलन उनको बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। वहीं महिलाएँ जो गर्भवती हैं और दिव्यांगजन, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएँ की गई थी ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही उनके लिए पानी की व्यवस्था और आदि तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। NB न्यूज़ के लिए यह विशेष से काम कर रही है गोरखपुर क्लब में। और उसके साथ साथ जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी यहाँ पर वैक्सीनेशन की, उसके देखते हुए ऐसा पता चलता है कि लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और भारी संख्या में एवरी डे दे कम हियर एंड दे गेट वैक्सीनेटेड। एंड जैसे कि स्टार्टिंग में संख्या कम थी, 300 350, लेकिन अब पिछले 2-4 दिन से और भी बढ़ी हुई है, जैसे कि 550 और उससे ज़्यादा भी लगाए जा रहे हैं टीका। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किडनी की बीमारी से या कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर BP शुगर, इस तरह से उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं? जो इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है तो उनको अगर BP या शुगर है तो इफ़ इट इज़ अंडर कंट्रोल तो हम लोग उनको भी टीका लगा रहे हैं। प्लस उनका साथ साथ BP वगैरह चेक होता है बिफोर पुटिंग द वैक्सीन। दे गेट एग्जामिन्ड बाय आवर डॉक्टर्स टीम विच इज़ सिटिंग इनसाइड। और उसके साथ साथ कोई और ज़्यादा जैसे कि किडनी पेशेंट और लीवर डैमेज पेशेंट्स होते हैं तो उनके भी हम लोग रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं और हमारे सीनियर डॉक्टर्स वो देख के फिर एडवाइस करते हैं कि टीका लगवाना है या फिर आगे पोस्टपोन कराना है। लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए इनको बैठने की भी व्यवस्था की गई है और अपने बारी आने पर लोग
लगातार वैक्सीन लगवा रहे हैं। मीडिया भी एएनबी न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन लें और इस कोरोना जैसी महामारी को मात देने में सरकार का सहयोग करें। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान आज एक बार फिर इंदौर आए और कोरोना से तीसरी लहर से बचाव को लेकर तमाम जो सुविधाएं और सावधानियां बरती जा रही हैं और जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उनको लेकर एक इंदौर में तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बार फिर बैठक हुई। बैठक में मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि कोरोना की हालांकि तीसरी लहर आएगी या फिर नहीं आएगी इसका स्पष्ट अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन जो तमाम इंतज़ाम किए जाने चाहिए उनको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उसी को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर जो तमाम इंतज़ाम और सुविधाएँ की जानी चाहिए, बचाव को लेकर जो इंतज़ाम किए जाने चाहिए उनकी तैयारियाँ इंदौर और पूरे प्रदेश भर में शुरू हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर से तमाम जो सरकार की कमियां थी वो सभी ने देखी है और उन कमियों की वजह से कई परिजनों ने अपनों को गंवाया है, जिसकी वजह से तमाम सरकार की पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार की भी तमाम मीडिया और लोगों के माध्यमों से पूरी तरह से किरकिरी हुई थी, जिनको लेकर अब सरकार को पूरी तरह से सरकार कोरोना से तीसरी लहर को लेकर बचाव के लेकर तमाम इंतज़ाम में जुट चुकी है, ताकि तमाम अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो तमाम वो जो सुविधाएं थी जो आम जनता को देनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की अगर बात करें तो तमाम वो इंतज़ाम जो किए जाने चाहिए थे, चाहे वो बेड को लेकर हो या फिर अस्पतालों को लेकर हो या दवाइयों को लेकर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर में इनकी कमियां साफ तौर पर देखी गई और जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जानें भी कोरोना की दूसरी लहर में गंवा दी। अब जिसको देखते हुए जहां WHO और तमाम स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को चेता रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भयावह हो सकती है, उसको लेकर अब एक बार फिर आज एक बार इंदौर वापस से मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान इंदौर पहुंचे और तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इंदौर में हो रही तमाम की जा रही इंतज़ाम को लेकर एक जायज़ा लिया और कोरोना से तीसरी लहर को बचाव के लिए पहले से बेहतर इंतज़ाम करने की बात भी कही है। एएनबी न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रदेश को हाईटेक करने में जुटी है। देवरिया में आप देख सकते हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ देवरिया के रोडवेज पर। रोडवेज का यह बिल्डिंग अंग्रेज़ों के ज़माने का है और यहाँ बिल्डिंग की दशा इतनी ख़राब है कि टपकता भी है बरसात में। और यात्रियों की सुविधा की बात करें तो यहाँ शुद्ध जल की भी व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, बैठने के लिए अच्छे मेज तक नहीं है। यह रोडवेज परिसर अपने दशा पर आंसू बहा रहा है। अनेकों सरकारें आई और चली गई, लेकिन काफ़ी दिनों से इसकी उम्मीद बनी हुई है कि हाईटेक रोडवेज बनेगा और ये परिसर हाईटेक के नाम से जाना जाएगा, यात्रियों को उचित सुविधा मिलेगी। लेकिन कहने की बात को ढाक पर तीन बात की बात यहाँ सिद्ध हो रही है और आज तक इसका जो भी रोडवेज का यह परिसर है, यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, शौचालय की बात करें, चाहे हम शुद्ध जल की बात करें, सुरक्षा की बात करें, बैठने की बात करें और यात्रियों के रुकने की बात करें तो कुछ भी नहीं है। रात होने के बाद यहाँ अंधेरे में यात्रियों को भटकना पड़ता है और यहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और यह बिल्डिंग जो है पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। अनेकों बिल्डिंगें बन रही हैं लेकिन रोडवेज पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। अनेकों बार यहाँ के नेता गण अधिकारी गणों ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन यह मामला अधर में लटका है, जिससे लोगों में भी उदासी है और इस विभाग तो अपना उदासीनता का बाजा बजा ही रहा है। आखिर यह रोडवेज परिसर देवरिया का कब अपने आप में हाईटेक होगा और इसके दिन बहुरेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और रोडवेज विभाग को सोचना होगा कि यहाँ के यात्रियों के लिए उचित सुविधा मिले और यह रोडवेज परिसर अपने आप में एक हाईटेक रोडवेज हो, क्योंकि यहाँ के यात्रियों की सुविधा भी सुलभ हो सके। लेकिन इस पर कोई विचार अभी नहीं बनता दिख रहा है। योजनाएँ और प्रस्ताव तो अनेकों हैं। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज़। सावन का महीना शुरू हो गया और कांवड़ जो लाखों कांवड़िए हैं यहाँ पर जो हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं,
वह सब उत्साह मनाने की तैयारी में है, लेकिन अभी सरकार का निर्णय आना बाकी है। इस वक्त आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं गाजियाबाद दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी जी। सीधी बात करते हैं उनसे। सर, कावड़ जैसे कि अब शुरू होने वाली है मेला, तो क्या कहना है सर, इस बार कावड़ का मेला जो भक्तजन है हरिद्वार से जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? देखिए कि जो गंगा जी है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भाग है, जो केवल उत्तराखंड में तो गंगा जी निकलती है, बहुत बड़ा भाग जो है उत्तर प्रदेश में गंगा बहती है। हर जिले में गंगा घाट है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रिज घाट जो है बहुत बड़ा यहाँ तीर्थ है और सतयुग का तीर्थ है। गणमुक्तेश्वर गणों की मुक्ति होती है, तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ब्रिज घाट। उसके साथ साथ में हमारा जैसे जहाँ ब्रह्म कुंड है हरिद्वार में, हर की पौड़ी है, और ब्रह्म कुंड से जो मूल जल जो आता है उसका स्रोत वो आता है मुरादनगर में, जिसको छोटा हरिद्वार भी बोलते हैं। वहाँ गंगा जी आती है। तो उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाई, तो यहाँ से सब गंगा जल भर के उत्तर प्रदेश के जहाँ भी गंगा जी बहती है वहाँ से लाके कावड़िया जल चढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी सोमवार तक आ जाएगा। उसके बाद में हमारी आस्थाओं के हिसाब से परंपराओं का निर्वाह तो करना है। कावड़ का मेला तो ज़रूर होगा और उनकी परंपराओं को निर्वाह करेंगे। साथ साथ में कोरोना जो है उसका भी ध्यान रखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और हमारा सैनिटाइजर गुफा में होके आएंगे। कावड़ियों को यहाँ पर जो है व्यवस्था रहेगी कि इस बार रुकने की व्यवस्था नहीं किया है। महंत नारायण गिरी जी जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन्होंने हमारे हर सवाल के जवाब बेबाकी से दिए और जो मंदिर है दुधेश्वरा मंदिर पूरा इतिहास भी बताया। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मैं सोनू के संग परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज़ के लिए। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर लगातार तस्करी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर कभी कॉस्मेटिक, कभी कपड़ा तो कभी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी तस्करों के द्वारा धड़ल्ले से जारी है, जिसको लेकर सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं। इसी के चलते लखीमपुर खीरी जिले के थाना संपूर्ण नगर के इंडो नेपाल सीमा के बसई में SSB और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर उन्होंने भारत से नेपाल अवैध मादक पदार्थ को लेकर जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध ब्राउन शुगर लगभग 12 ग्राम बरामद हुई है। वहीं पकड़े गए अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपना नाम जसवंत बताया है। फिलहाल पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 23 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल उसको मादक पदार्थ के पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है। ANB न्यूज़ के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। इंतजार के बाद अंबेडकर नगर में मानसून ने दी दस्तक। ज्यादातर इलाकों में हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। सुबह से हो रही बरसात ने नगर पालिका की पोल खोल के रख दी है। नालियों की सफाई न होने से जगह जगह पे जल भराव देखा गया है। आलम यह है कि बस स्टेशन से PWD ऑफिस तक घुटने भर पानी भर गया, तो वहीं विद्युत कार्यालय तालाब में तब्दील रहा। लोगों के साथ साथ सरकारी विभाग में आने जाने वाले कर्मचारियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण कुमार के साथ अनंत कुशवाहा, ANB न्यूज़, अंबेडकर नगर। और यह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान वहीं और यह जनपद के अजीतमल कोतवाली को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। गश्त के दौरान एक जिला मदर अपराधी को गिरफ्तार किया है, साथ में एक तमंचा व एक कारतूस भी बरामद किया है। शिवम पाल, ANB न्यूज़, औरिया। आज सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु कराला ने 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षकों को हटा दिया है, मगर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया किन कारणों से इन अधीक्षकों को हटाया गया है। आपको बता दें 2 वर्षों से कोविड-19 चल रहा है, जिसमें कोरोना की ड्यूटी और वैक्सीनेशन और उसकी जांच लगातार ये करते आ रहे हैं, जिससे कुछ CSC ऐसी हैं जो जनपद में नंबर 1 चल रही हैं, उनके भी अधीक्षकों को हटा दिया गया है। जब इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि
हमें भी नहीं पता है किन कारणों से हटाया गया है। ना ही हमें नोटिस दी गई है, ना ही पूर्व में कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई है। हाँ, यह जरूर हुआ है कि लखनऊ में मीटिंग के दौर पे एडी ने कहा कि पदों के हिसाब से उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक बनाए जाएं, मगर कहीं उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में अभी ये प्रक्रिया नहीं की गई है। केवल सीतापुर में ही ये प्रक्रिया की गई है। अगर बात की जाए पद की, तो 2 वर्ष से कोविड चल रहा है, जिसमें इनके पदोन्नति नहीं हो पाई है। अब यह देखना है क्या ऐसे ही सब सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग में चलता रहेगा। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एएनबी न्यूज़, सीतापुर। देखा जाता है कि लोगों में पुलिस का खौफ बना रहता है। लोग अपनी समस्याओं को लेके कोतवाली तक जाना नहीं चाहते हैं, और जाते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक डर बना रहता है। लेकिन आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक विकलांग, जो कि पूर्ण रूप से विकलांग है, वो अपनी समस्या को लेकर अमेठी कोतवाली में जाता है, वहाँ पर एक तैनात एसआई अविनेश कुमार ने उनको जो है तत्काल देखते हुए अपनी कुर्सी से उठकर दौड़कर वो जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं और तत्काल ही उसकी समस्या का समाधान भी करते हैं। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जो पुलिस का एक खौफ रहता है आम आदमी में, वो जो है कहीं ना कहीं कम रहता है। लोगों में एक जो इनकी समस्याएं सुनने की वो रहती है कि पुलिस हमारी समस्या नहीं सुनती है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है, एक सबक भी है लोगों को और पुलिस वालों को भी एक सबक है कि इस प्रकार से अगर ऐसा जिस प्रकार से ये एसआई के द्वारा किया गया है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तत्काल उस व्यक्ति की समस्या को सुनते हुए उसका निस्तारण किया जाता है, ये एक आम पुलिस वालों के लिए एक अच्छाई का एक सबब है, जिससे इनको सीख लेनी चाहिए, जिससे कि लोगों में एक अच्छी सीख और अच्छा पुलिस के प्रति एक अच्छा उनका व्यवहार और उनका एक अच्छा एक तरह से जो है छवि बनी रहे। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़, अमेठी। रात नहाने से शुद्ध होकर एक लेखपाल ने एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिखाया है, जिसको देखकर हर एक कोई दांतों तले उंगली दबाने से मजबूर हो जाएगा। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली का है, तहसील मीरगंज क्षेत्र के थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव ठाकुरान का, ठिरिया ठाकुरान का, जहां पर ग्राम समाज की सरकारी ज़मीन पर संबंधित लेखपाल ने, नरेश ने अवैध रूप से भूमाफियों को कब्जा दिलवा दिया और आराम से चैन की नींद पैसा कर लेकर भरपूर लुत्फ उठाने पर आमादा है। वहीं इस मामले की भनक जब ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने मीडिया पर आकर अपनी बात को रखा। मीडिया पर रूबरू होने के बाद ग्रामीणों ने जो बताया, उससे देखकर साफ तौर पे लेखपाल नरेश का काला कारनामा नजर आया। इस संदर्भ में जब तहसील मीरगंज के एसडीएम ममता मालवीय से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फ़ोन को रिसीव करने से साफ तौर पर इग्नोर कर दिया और ना ही मौके पर जाने पर उन्होंने किस तरीके की बाइट देने पर तैयार हुए। इससे साफ जाहिर है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जिले में चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लेखपाल की काली करतूतों को लेकर ग्रामीणों ने अब एसएसपी बरेली तक शिकायत को पहुंचाया है। वहीं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाया गया है। अब देखना ये है कि सरकार सरकारी संपत्ति को किस तरीके से सरकारी मुलाजिम खुर्द-बुर्द करने में आमादा हैं। वहीं प्रशासन है जो इन लोगों पर अंकुश लगाने पर नाकामयाब साबित हो रहा है। एएनबी न्यूज़ बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। जैसे कि हम बात कर लें प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की, जो जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के उमरार खेड़ा वार्ड नंबर 1 में वहां के सभासद प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं जब हमने जनपद जालौन के मुख्यालय उरई के उमरार खेड़ा वार्ड नंबर 1 में जाकर देखा तो वहां पर इतना पानी भरा हुआ था कि लोगों को निकलने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि हमें भरे हुए पानी से निकलकर कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमने इसकी शिकायत कई उच्च अधिकारियों की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। खेड़ा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 1 में, और इस गली की इतनी बुरी हालत, पानी भरा है, जल भराव रहता है। सभासद के पास जाते हैं और नगर पालिका भी गए, जिला तहसील दिवस में भी गए 2 दफ़े,
कोई सुनता नहीं है। विधायक के पास दो तीन बार गए हैं, विधायक जी हो गए हैं और ये अपने ये जिला वो हैं चेयरमैन साहब, वो भी देख गए हैं, लेकिन क्या देख के चले जाते हैं। पानी भरा रहता है पूरे और बड़ा कठिनाई होती है औरतों को। बच्चे स्कूल जाते, स्कूल नहीं जा पाते हैं और एक दो लोगों के पैर टूट भी गए हैं, इस पानी में धंस के जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है औरतों को, बच्चों को बहुत समस्या है। आने जाने के लिए कोई रिश्तेदार भी आ जाता है, वो आ ही नहीं पाता है। वहीं जहां नगर पालिका स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं जनपद जालौन के मुख्यालय और के उमरार खेड़ा से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो सारे दावे फेल कर रही हैं। ANB न्यूज़ मयंक राजपूत, जालौन। जनपद में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा रक्त जिलाधिकारी को साफ सुथरी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में विकलांग जो लोग हैं, इन्होंने कहा है कि हमारी जो पारिवारिक स्थिति है काफ़ी खराब है और हम लोग जो है काफ़ी जो विकलांग होने के कारण कोई रोजगार नहीं है। साथ ही हम लोगों के लिए शासन द्वारा रोजगार देना चाहिए, जिससे कि हम अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें। इस दौरान विकलांग जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी रहे हैं, इन्होंने जिलाधिकारी की मांग की है कि उन्हें कोई रोजगार मिलना चाहिए, जिससे उनकी जो पारिवारिक स्थिति है वह अच्छी तरह हो और साथ ही इनका जो संगठन है वह मजबूत हो और जो प्रशासन अधिकारी हैं इनका जो शोषण कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से शोषण न कर सके। जयपुर से ANB न्यूज़ के लिए नीतीश कुमार। आज हमारी ANB न्यूज़ की टीम जब कानपुर के शास्त्री नगर वार्ड 91 में पहुंची, तो वहां की क्षेत्र की जनता ने कुछ और ही बताया। वार्ड 91 में राघवेंद्र मिश्रा जी नाम के एक पार्षद हैं, जहां पर क्षेत्र की जनता उनसे बहुत आक्रोश में है, बहुत आक्रोशित है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि वहां पर ना ही जो है 25 दिन से कूड़ा उठा है, ना ही वहां की क्षेत्र की नालियों में सफाई हुई है, ना ही वहां के सीवर सफाई हो रही है। क्षेत्र की जनता ने जब हमको बताया, हमारी ANB न्यूज़ की टीम को बताया कि वहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, 25 दिन से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, क्षेत्र की जनता परेशान है। क्षेत्र की जनता के पास जब हम पहुँचे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर 25 दिन से राघवेंद्र मिश्रा जी जो यहाँ के वर्तमान के पार्षद हैं, भाजपा से पार्षद हैं, उनको जो है फ़ोन मिलाया जा रहा है, वो एक कोई भी उत्तीर्ण आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आज हम उनके पास पहुँचे हैं और उनसे जानकारी करेंगे कि वह यहाँ पर कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान पार्षद होने के बावजूद। इस 1.5 वर्ष में जो कूड़ा उठान हो रहा था कॉम्पैक्टर के माध्यम से, कॉम्पैक्टर सेंटर पार्क में केसा के बगल में खड़ा था, कूड़ा निरंतर जा रहा था उससे, लेकिन चूंकि सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से उस पार्क के अंदर कूड़ा पड़ने लगा, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। कई बार मैंने उसको साफ कराया। आज की डेट में क्या बाउंड्री बंद गई, चारों तरफ गेट लग गए, स्थानीय पब्लिक ने उस गेट पर ताला बंद कर दिया और हमसे भी कहा कि पार्क के अंदर कूड़ा नहीं होना चाहिए, हमने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट पे सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया कि कूड़ा आखिर हम ले कहाँ जाएं। आज क्षेत्र में कहीं भी हम कॉम्पैक्टर खड़ा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड बस्ती है। लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़ जाने के बाद भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी एजेंसियों के द्वारा वहाँ रिहर्सल कराया गया, चाहे RPF हो, चाहे ATS हो और डॉग स्क्वाड टीम के भी द्वारा वहाँ पूरी अभ्यास कराए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो लखनऊ में जो आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि मथुरा, अयोध्या, काशी सहित उनके निशाने पर थी, उसको देखते हुए मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जन्मभूमि सहित मथुरा जनपद में रिफाइनरी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि रिफाइनरी मथुरा में एक ऐसी चीज़ है और जो भगवान कृष्ण की जो नगरी है, जो जन्मभूमि है, उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसको लेकर कल मथुरा जनपद की जन्मभूमि में सभी एजेंसियों के द्वारा रिहर्सल किया गया। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और सरकार लाख दावे कर रही है, नगर पंचायत प्रशासन लाख दावे कर रहा है, लेकिन आज हम खड़े हैं बस्ती जनपद के हरैया नगर पंचायत की सब्जी मंडी में, जहां पर व्यवस्थाएं एकदम बेहाल हैं और सड़कें टूटी फूटी हैं। यहाँ के जो सब्जी के विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, ये इस कीचड़ में यहाँ पे कैसे दुकान लगाए, इसलिए ये सड़क पे फुटपाथ पर दुकान लगाने को मजबूर हैं। ये हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है, उनकी परेशानियों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, नगर पंचायत प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू।
ये नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा जो सब्जी मंडी स्थल आपके लिए बनाया गया है, यहाँ पर आप लोग दुकान सड़क पर लगा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं लगा रहे? हम लोग को जो है बाजार में पहले दुकान था, वहाँ पर सब्जी मंडी दिए हैं, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है, कचड़े में लाकर कर दिए। उसके बाद देखिए कोई सड़क सही नहीं है और न कोई टीन पत्थर है, नल भी नहीं, पानी को व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में आप नगर पंचायत प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करेंगे? मांग है लेकिन कोई व्यवस्था तो नहीं है। हाँ, हम लोग को कचड़े में कस्टमर को आने में काफ़ी परेशानी होती है, कोई आता नहीं है, कस्टमर कोई नहीं आ रहा है बाजार छोड़कर। एक हमारे साथ और जो है यहाँ पर विक्रेता जुड़े हैं, यहाँ पे दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम जी, यहाँ पे क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है? यहाँ पर जो है आप लोग सड़क के पास फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं और जो आपको स्थल दिया गया वहाँ पर दुकानें लगी। जब क्या करें सर, यहाँ सब लोग जब लाए थे तो बोले थे कि यहाँ पक्की करवा दें, हर एक चीज़ करवा दें। देखिए साहब, पूरे बाज़ार से पूछिए और आप सामने खुद देखिए कितना कचरा है, कहाँ हम लोग जाएँ। सड़क पर जाते हैं तो वहाँ भगाए जाते हैं और यहाँ रहते हैं तो ये कचरा में लगाएं। सर हम लोग की इतनी दिक्कत है कि पानी पीने के लिए हैंड पंप यहाँ नहीं है सर, और क्या बोलें। देखिए ये है इतना परेशानी हम लोग झेल रहे हैं कि यहाँ पर एक पीने के पानी के लिए जो है हैंडपम्प की भी व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ नगर पंचायत दावे बहुत करता है, लेकिन उस पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये टूटी सड़कें हैं और क्या करेंगे हम सड़क के किसी सड़कों के बीच से लोग आते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करते हैं और यहाँ पर लोगों को भी, आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुकानदार तो यहाँ पे नहीं है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ मैं तौफीक खान, एनबी न्यूज़, बस्ती।